बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि क्यों पाकिस्तान में कोरोना वायरस फैल रहा है और उनकी क्या वजूहात हैं, और ये जो बातें की जाती हैं टीके के बारे में कि जहर का टीका लगाया जा रहा है या फिर बिल गेट्स की किसी वैक्सीन का जिक्र है, वो सब बातें मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ उन वीडियोज़ में। लेकिन उन वीडियोज़ पे कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आपको हुकूमत ने कितने पैसे दिए हैं इस वीडियो बनाने के, आपको इन लोगों ने कितने पैसे दिए हैं इस बात को गलत साबित करने के कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो समझते हैं कि मैं शायद कोई पैसे लेकर ये वीडियोस बना रहा हूँ और मैं कुछ झूठी बात कर रहा हूँ। तो मेरे भाई, सबसे पहले मैं आपको एक बात करता हूँ कि अगर मैं पैसे लेके ये काम कर रहा होता तो मेरे पास सपोर्ट होती, और अगर मेरे पास सपोर्ट होती तो शायद मेरी वीडियो भी उस तरह वायरल हुई होती जिस तरह इन झूठी नर्सों की वीडियो वायरल कल परसों से हुई हुई है कि एक नर्स आके मास्क पहन के और सफ़ेद कोट पहन के आगे कहती है जी अपने मरीज़ों को अस्पताल में मत लेके जाएं, यहाँ पर कोरोना के मरीज़ को जानबूझकर कोरोना डाला जा रहा है और यहाँ पर मरीज़ों को टीके लगा कर मारा जा रहा है। लेकिन अभी तक तो मेरी इस तरह की कोई वीडियो वायरल हुई नहीं है। तो चलें बात को शुरू करते हैं। दुनिया में हर शोबे में हर जगह पे किसी न किसी किस्म की गलती, कोताही, कोई नेग्लिजेंस होती रहती है जिसको हम आम अल्फाज में हाडरामी भी कहते हैं। तो ये जो सुस्ती काहली होती है ना, ये किन शोबों में नहीं होती। मिसाल के तौर पे एक फ़ौजी है ना, उसको पता है वो मैदान जंग में सुस्ती काहली नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो सुस्ती करेगा तो उसकी अपनी जान को ख़तरा है, वो खुद मर जाएगा। उसके अलावा एक पायलट है, वो सुस्ती नहीं कर सकता क्योंकि उसको पता है मेरी सुस्ती, मेरी काहली की वजह से मेरी अपनी जान भी जाएगी, बाकियों की जान तो जानी है, जहाज़ भी जाना है लेकिन वो खुद भी मर जाएगा, तो वो ये सुस्ती काहली नहीं करेगा। इसी तरह अब ये डॉक्टर्स हमारे लिए एक सोल्जर का, एक पायलट का मेयार रखते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जो उनके सिवा और कोई नहीं लड़ सकता। अगर वो ये टीके जिस तरह की आप बातें करते हैं, टीकों में कोरोना का जरासीम डालेंगे तो भाई सबसे बड़ा ख़तरा उनको खुद है कि उनको खुद लग जाएगा वो कोरोना, और कोरोना अगर उनको खुद लग गया तो उनकी केयर कौन करेगा। आप लोग जैसे आए दिन सुनते रहते हैं कि हमारे इतने डॉक्टर शहीद हो गए कोरोना की वजह से, तो उन डॉक्टर्स को कौन मार रहा है। तो भाई खुदा का नाम है, इस तरह की बातें करनी बंद करते हैं। आप लोगों की वजह से इतने ज़्यादा केसेस हो गए हैं पाकिस्तान में, लेकिन नहीं, हम लोगों ने मानना ही नहीं है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, हर शोबे में कोई ना कोई ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जो उस शोबे को बदनाम करने के लिए काम कर रहे होते हैं, और यकीनन होंगे कुछ इस तरह के लोग जो कि इस शोबे को बदनाम करने के लिए काम कर रहे हैं और कुछ इस तरह के काम कर रहे होंगे। मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। तो ये जो हम लोग समझते हैं ना कि हम मरीज़ को हॉस्पिटल में लेकर गए और एक ही दिन में या 2 दिन में कैसे ये इंतकाल कर गया, इतनी जल्दी कैसे हो सकता है। तो बेसिकली होता क्या है, हम लोग पहले तो मरीज़ को लेके जाते नहीं हैं, हम लोग कहते हैं कोई मसला नहीं, नज़ला ज़ुकाम है, खैर है, मौसम तब्दील हो रहा है, खांसी है, खैर है। तो फिर क्या होता है, उस मरीज़ पे जब कोरोना अपना पूरा इफ़ेक्ट कर देता है, जब वो उसके फेफड़े ख़राब कर देता है, तब हम उसको लेकर डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो उस वक्त फिर जब उसके फेफड़े पहले ही ख़राब हो चुके हैं, फिर डॉक्टर क्या कर सकता है उस जगह पे, डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। फिर वो बंदा इंतकाल कर जाता है और हम लोग क्या कहते हैं, हम तो ठीक लेके आए थे, इन्होंने हमें मार के दे दिया, इन्होंने जहर का टीका लगा दिया, इन्होंने कोरोना के जरासीम डाल दिए। तो भाई हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग इस बात पर ईमान रखते हैं कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है। अगर डॉक्टर किसी की जान बचा सकते हैं तो वो अपने माँ बाप की जान बचाते, जो कि इंसान को सबसे ज़्यादा अजीज़ होते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो वो उनको अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखते हैं, तो फिर उनकी जान नहीं बचा सकते, तो फिर बाकियों की कैसे बचा सकते हैं वो, क्योंकि सिर्फ ज़िंदगी और मौत अल्लाह के ही हाथ में है। तो अभी मैं इस डिटेल में ज़्यादा नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं पहले इस बारे में 2 वीडियोज़ बना चुका हूँ। अगर आप डिटेल चाहते हैं तो आप उन 2 वीडियोज़ को देख लें, और अगर आपको अच्छी लगे तो उनको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।